नमस्कार, आदाब। पाकिस्तान की ताज़ा तरीन खबरों के साथ पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में आप तमाम नाजरीन का इस्तकबाल है। नाजरीन, आज के शुमारे में पाकिस्तान में कोविड-19 के फैलाव की वजह से पैदा शुदा संगीन सूरत हाल के अलावा सियासी और समाजी हलकों के मौजूदा हालात पर भी तफ्तीशी रिपोर्ट्स पेश करेंगे। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। पाकिस्तान में हुकूमती शह पर मनमानी पर उतरे कारोबारी वो ताजिरान। कोविड-19 पर हुकूमती लापरवाही पर पार्लियामेंट में बरसे अपोजिशन लीडरान। और लेडी हेल्थ वर्कर्स ने कहा, कोविड-19 पर संजीदगी दिखाए पूरा पाकिस्तान। सबसे पहले बात पाकिस्तान में कोविड-19 के फैलाव की वजह से पैदा शुदा संगीन सूरत हाल की। और पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मुतासिरा मरीजों की मुसलसल बढ़ती तादाद के बावजूद लॉकडाउन में आए रोज दी जा रही हुकूमती रियायतों की। इसकी सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान में आर्मी एस्टेब्लिशमेंट और उसकी कठपुतली इमरान खान की हुकूमत मानी जा रही है, क्योंकि मौजूदा दौर में पाकिस्तान में शिद्दत पसंद तबके को खुश करने के लिए गैर जिम्मेदाराना फैसलों से हालात मजीद खराब हो रहे हैं। फिर से सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोल दे। ट्रांसपोर्ट को फौरी तौर पर खोला जाए, सूबे भर के अंदर उसकी एसओपी सेट की जाए। जब मार्केटें खुल सकती हैं एसओपी के तहत, तो जुलूस कैसे नहीं हो सकता था? तो जब जुलूस हो सकता था तो तरावियां कैसे नहीं हो सकती थी? जब तरावियां हो सकती थी तो नमाजें कैसे नहीं हो सकती थी? और जो फितना इन्होंने डाल दिया, मुराद अली शाह, आप अपनी नाअहली छुपाने के लिए आप पेट्रोल डालते, जहाँ कोई आग भड़कती आप पेट्रोल लेके आ जाते। पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान की पार्टी की सूबाई हुकूमतों वाले पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा सूबों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही नहीं बल्कि बाजारों में बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स और ऑटोमोबाइल्स शोरूम्स तक खोलने की छूट दे दी गई। लिहाजा पंजाब ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की जानिब से हुकूमत को एसओपी पर अमल दरामद कराने की यकीन दहानी भी कराई गई। जो तमाम शॉपिंग बड़े मॉल हैं उनको खोल दिया जाए, और इसके साथ साथ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को है, जिसमें साइकिल भी है, जिसमें मोटरसाइकिल भी है और जिसमें गाड़ियां भी हैं, इनको मंडे से खोलने की इजाज़त दी जाए। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हफ्ते में पूरे 7 दिन खुली रहेगी, जबकि शॉपिंग मॉल जो हैं वो जो बाकी जो स्टोर्स हैं और बाकी जो मार्केट है उन पे एसओपीज के मुताबिक हफ्ते में मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे ताकि ये 4 दिन काम करेंगे। पाकिस्तान के पंजाब सूबे के वजीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने अपने सूबाई काबीना के हंगामी इजलास में पब्लिक ट्रांसपोर्ट से एसओपी और किरायों में 20% कमी जैसी शर्तों पर सख्त अमल कराने की हिदायत दी। लिहाजा पंजाब सूबे के वजीर राजा बशारत और चीफ सेक्रेटरी ने ट्रांसपोर्टर्स और ताजिरों से मुज़ाकरात करके वजीर आला की हिदायत पर अमल करने पर जोर दिया। यही नहीं, ईद उल फित्र पर मसाजिद में खुसूसी तकरीबात की इजाज़त तक दे दी, लेकिन इस पर ट्रांसपोर्टर्स ने हुकूमती हिदायत मानने से साफ इनकार कर दिया। अब हमने ये फैसला किया है, पूरे पंजाब में कोई भी ट्रांसपोर्ट अब कल से नहीं चलेगी और उस वक्त तक नहीं चलेगी जब तक नए एसओपीज नहीं बनेंगे। नए एसओपीज हमारी कमेटी होगी, हम बैठकर हुकूमत वक्त के साथ जो नए एसओपीज होंगे तमाम लोगों की वो मुशावरत से होंगे। कारपोरेशन की पर्चियां जा बजा हर जिले में जो गुंडा टैक्स की सूरत में है उसको भी खत्म किया जाए। हर जिले के अंदर जो डीसीओ साहिबान हैं उन हमारे नुमाइंदों से मुज़ाकरात करें, उधर बैठ के जो एक मुत्तफिका ऊपर से फैसला जाए उसके ऊपर अमल दरामद कराया जाए, तो हम ट्रांसपोर्ट चलाने के लिए तैयार हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन की हड़ताल की वजह से ईद उल फित्र पर अपने घर जाने वाले मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात से दो चार होना पड़ा, लेकिन ट्रांसपोर्टर्स यही कहते रहे कि वो हुकूमत की शर्तों पर मुसाफिरों को हरगिज नहीं बिठा सकते। जिस तरह सर कह रही है कि 2 सीटों पे एक बंदा बिठा के जो और किराया भी 20% कम करो, इस हालात में अगर 50 सीटर गाड़ी है 25 आदमी बिठा के जाएं, उनमें से हमें क्या बचेगा? इस हिसाब से तो जो है ना, एक साइड का डीजल भी पूरा नहीं होता, तो अखराजात किस तरह पूरे करें? यही नहीं, बची कुछ कसरत तब पूरी हो गई
जब सिंध और पंजाब सूबों समेत पूरे पाकिस्तान में ताजिर बिरादरी सिर्फ SOPs की खिलाफ वर्जी ही नहीं करती रही, बल्कि उन्होंने देर रात तक तमाम बाजार और शॉपिंग मॉल्स खोलने की धमकियां देना शुरू कर दी। हमारे तमाम मुतालबात हुकूमत ने मुस्तरद कर दिए, जबकि हमारी मजबूरियों को किसी ने कुछ नहीं समझा। तमाम ताजरों की एक आवाज है, जेलें भर देंगे लेकिन हम रात गए तक मार्केटें खोलेंगे। हुकूमत के फैसले अपनी जगह मौजूद हैं, जो इसको वायलेट करेगा हमारे पास ये इख्तियार है, एडमिनिस्ट्रेशन के पास इख्तियार है कि हर खिलाफवर्जी करने वाले के खिलाफ हम काम करेंगे, कार्रवाई करेंगे। पाकिस्तान की ताजिर तंजीमों की जानिब से SOP की खिलाफ वर्जी पर मकानी इंतजामिया ने कुछ दुकानें सील भी की, लेकिन पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने कराची रजिस्ट्री में लॉकडाउन पर सो मोटो नोटिस केस की समाअत के दौरान कमिश्नर्स को सील की गई दुकानें खोलने की हिदायत दी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को पाकिस्तानी ताजिर अपने मौक़िफ़ की जीत बताते रहे। शुक्रिया अदा करना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कि उन्होंने इस चीज़ का नोटिस लिया है और सब मॉल्स को रीओपन करने की इंस्ट्रक्शन दी गई है। ये बहुत ही नेसेसरी फैसला था। इंशाल्लाह आपको किसी भी तरह की शिकायत नहीं होगी और कोविड-19 से फाइट करने के लिए हमने सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए हुए हैं। हमें किसी हुकूमत से लड़ना नहीं है, हमें रियासत से टकराना नहीं है। हम सिर्फ भूख से लड़ रहे हैं, हम सिर्फ कोरोना से लड़ रहे हैं। बहरहाल वज़ीर आज़म इमरान खान की विफाकी काबीना ने ईद उल फित्र से कबल पूरे पाकिस्तान में कुछ खुसूसी ट्रेन चलाने की मंजूरी भी दे दी। इस मंजूरी पर पाकिस्तानी रेलवेज के वजीर शेख रशीद अहमद ने कहा कि वो कोविड-19 की वजह से माली घाटा बर्दाश्त करते हुए खुसूसी ट्रेन चलाएंगे। उनकी इन कोशिशों का वाहिद मकसद वजीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर खुसूसी ट्रेन चलाकर लोगों को ईद पर अपने रिश्तेदारों से मिलाना है। अब रुख करते हैं पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का और जायजा लेते हैं पाकिस्तान में लॉकडाउन के बावजूद हंगामी सतह पर बुलाए गए पार्लियामेंट और सीनेट के इजलासों का। पाकिस्तानी पार्लियामेंट और सीनेट के इन हंगामी इजलास का मकसद था कोविड-19 जैसी महामारी की रोकथाम के लिए एक मुअस्सर कौमी पॉलिसी तय करना, लेकिन इमरान खान की तानाशाही हुकूमत ने अपोजिशन जमातों के खिलाफ जारिहाना रवैया इख्तियार करके सियासी यकजहती की तमाम उम्मीदों पर पानी फेर दिया। ये मनाजिर हैं पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में बुलाए गए पार्लियामेंट के खुसूसी इजलास के। खास बात ये रही कि पाकिस्तान में कोविड-19 से पैदाशुदा सूरत हाल पर सियासी हमआहंगी और कौमी यकजहती का दिखावा करने के लिए पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के हंगामी इजलास तलब किए गए, लेकिन पार्लियामेंट स्पीकर असद कैसर समेत कई पार्लिमानी अराकीन के नोवल कोरोना वायरस से मुतासिर होने की वजह से इस इजलास की क़यादत डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने की और 12 मई से 14 मई तक चले पार्लियामेंट के 3 रोजा इजलास में हिज़्ब इख्तिलाफ पार्टियों के अराकीन इमरान खान की हुकूमत के तानाशाही रवैये पर शदीद तनकीद करते रहे। मैं उम्मीद करती हूं कि आज जो स्पेशली इस इजलास को बुलाया गया है फखर इमाम साहब की सरबराही में अबाउट द वर्चुअल सेशन जो डिमांड किया गया था, इंतहाई कीमती लम्हात हैं। जनाब स्पीकर, एक एक लम्हा मैं समझती हूँ इस क्रूशल वक्त में हमारा जो है वो कीमती है कि हम इस पूरे ईवान को यकजा करें। जो हमारे प्रोपोजल्स हैं, चाहे ट्रेजरी की तरफ से हो चाहे अपोजिशन की तरफ से हो, उनको आप कंसिडर करें और इस वबा से छुटकारा हासिल करें और एक जामिया मरबूत पॉलिसी आवाम को दें जो कि आवाम मुस्तरब है और आज देख रही है इस ईवान की तरफ। जब ये अमवात जो हैं कहीं 100-150 के करीब पहुंची तो हमने कुछ स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला कर लिया। जब बात हुई, वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि मई के तीसरे हफ्ते में ये पीक कर जाएगा और मई में ये तादाद बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और जब मई आया तो हमने लॉकडाउन खत्म करने का फैसला कर लिया।
یہ کنفیوژن جو اور یہ گفتگو کی جو پالیسی ہے نائدر ہیئر نور دیئر، یہ پچھلے 2 مہینے سے ایک ایسی وبا کے ساتھ لڑنے کی یہ پالیسی اختیار کی گئی ہے جس نے ساری دنیا میں جو ہے کوہرام برپا کیا ہوا ہے۔ پاکستانی پارلیمنٹ میں حزب اختلاف کی سب سے بڑی پارٹی پی ایم ایل نواز کے سینئر لیڈر اور سابق وزیر خارجہ خواجہ محمد آصف نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایران کی سرحد سے متصل تفتان بارڈر پر بد انتظامی کی وجہ سے بلوچستان اور سندھ سمیت پورے پاکستان میں کووڈ-19 پھیلا، لیکن خواجہ محمد آصف نے کہا کہ ایران کی سرحد سے لگے سمندری راستوں پر پاکستانی فوج اور وفاقی حکومت کے ملازمین تعینات ہوتے ہیں۔ ظفر مرزا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے ہمیں ایک بریفنگ دی اور کہا کہ 78% کیسز جو ہیں پاکستان میں جو ہے وہ ایران سے آئے، 17% کیسز جو ہے وہ باقی عمرہ اور دوسرے لوگ جہاں سے ٹریول کر کے آئے وہ لے کے آئے، اور 5% ہوم گرون ہے۔ جناب شاہ محمود قریشی صاحب نے فرمایا ہے کہ صحت کا جو محکمہ ہے وہ صوبائی محکمہ ہے۔ جناب والا تمام زمینی راستے، ایئرپورٹس، جہاں انٹری پوائنٹس ہیں پاکستان کے، وہاں پہ صحت کا عملہ جو ہے وہ وفاق کا ہے۔ حزب اختلاف کی دوسری بڑی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو سمیت کئی پارلیمانی ارکان نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان اور ان کے وزراء پاکستان میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے غریبوں اور مزدوروں کو درپیش مشکلات پر مگرمچھ کے آنسو تو بہاتے ہیں، لیکن کووڈ-19 کے موضوع پر منعقدہ پارلیمنٹ کے 3 روزہ اجلاس میں وزیر اعظم عمران خان نے ایک بھی روز شرکت کرنے کی زحمت نہیں اٹھائی۔ پوری ملک میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے غریب، ہمارے مزدور وہ اپنے جان کو خطرہ میں ڈال کے اپنا روزگار کرے، انڈسٹریز میں کام کرے، کنسٹرکشن سیکٹر میں کام کرے، تاکہ ہمارا معیشت کا وہ اثر نہ ہو۔ ہم سمجھتے کہ اگر آپ لیڈر ہو تو آپ پھر جو آپ باقیوں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں آپ کو خود بھی کرنا پڑتا ہے، اور آج بہتر ہوتا اگر وزیر اعظم صاحب خود ہاؤس میں موجود ہوتا۔ وزیر اعظم صاحب نہ صرف پورے پاکستان کا نمائندگی کرتے، لیکن خاص طور پہ وزارت جو وہ سنبھال رہے ہیں، جس کا اسپیشل اسسٹنٹ موجود ہے مگر خود بات نہیں کر سکتا، وزیر صحت کے بارے میں ہمیں تھوڑا بریف کر سکتے ہیں۔ معیشت کی تباہی، وزیر ریلوے کہتے ہیں یہ تو کرونا آ گیا، وہ تو کرونا کو خدا کی رحمت سے تشبیہ دے رہے تھے، کہہ رہے ہم تو بینک کرپٹ ہونے والے تھے۔ میں نے خود سب نے سنا ہوگا انٹرویو، وہ کہہ رہے تھے یہ تو اچھا ہوا کرونا آ گیا۔ اب بتائیں یہ حالت ہے، کہتے ہیں ہم تو تباہ تھے۔ اچھا اب کچھ لوگ اپنی معیشت کی بیکار کارکردگی کی تباہی کی ذمہ داری کرونا پہ ڈالیں گے، لیکن ایسا نہیں چلے گا۔ کرونا الگ اور یہ تباہی الگ، اور میں تو قسم سے ہمیشہ یہ سوچتا ہوں کہ یہ حکومت ہی کیا کم تھی کہ اللہ نے اوپر سے کرونا بھی دے دیا ہے۔ ہم لوگ تو اس بات سے پریشان ہیں کہ اوپر سے کرونا بھی آ گیا ہے۔ چلیں اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں کیا منظور ہے۔ پاکستان کی قومی اسمبلی ہی نہیں بلکہ پارلیمنٹ کے ایوان بالا سینٹ میں بھی حزب اختلاف کی جماعتوں کے ارکان نے کووڈ-19 کے پھیلاؤ پر عمران خان کی حکومت کے لاپرواہ رویے کی پرزور مذمت کی۔ آپ لوگ پلیز نوشتہ دیوار دیکھیں، پلیز ہماری بات سن لیں، اگر آپ کو نہیں نظر آ رہا ہماری بات سن لیں۔ ہمارے پاس نہیں رہیں گے 6 ہاسپٹل بیڈز پر 10,000 پیپل اس پاکستان ایوریج، ہمارے پاس بیڈز نہیں رہیں گے، ہمارے پاس آئی سی یونٹس ختم ہو جائیں گے، وینٹیلیٹرز بعد کی بات ہے۔ تو آپ بتائیں، مجھے تو بہت لسٹ دی ہوئی ہے کیا کیا ختم ہو جائے گا، تو آپ بتائیں ان صورتحال میں ایک چیز میں پوچھنے والی تھی، یہاں ایک لاپتہ مسنگ پرسنز کی ہم بات نہیں آج کرنے والے تھے لیکن مجھے کرنی ہے۔ وہ مسنگ پرسن کون ہے چیئرمین صاحب؟ وہ مسنگ پرسن پرائم منسٹر آف پاکستان ہے۔ وہ وزیر اعظم صاحب کا بیان ہے کہ لاک ڈاؤن
اشرافیہ نے کرایا، یعنی بجائے اس کے کہ آپ باقی قوم کو بھی ساتھ رکھیں، آپ نے خود قوم کے اندر ایک اور تفریق ڈال دی، ایک اشرافیہ ہے اور ایک عام لوگ ہیں، اور اس لیے یہ لاک ڈاؤن اشرافیہ نے کرایا ہے۔ شاید ان کے خیال میں اشرافیہ کے کوئی اپنے مقاصد ہیں اور ان کے خلاف نفرت پیدا کرنا اس ماحول میں بھی ضروری ہے۔ اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کابینہ کے ارکان میں سے کچھ لوگوں کی ڈیوٹی یہ لگائی جاتی ہے کہ وہ اپوزیشن کے خلاف وہی رویہ اختیار کریں جو عام طور پر الیکشن کے قریب سیاسی معاملات کے اندر کیا جاتا ہے۔ پاکستانی پارلیمنٹ اور سینٹ ہی نہیں بلکہ حزب اختلاف جماعتوں کی خواتین پارلیمانی اراکین نے اسلام آباد میں میڈیا سے ہنگامی خطاب کیا۔ اسلام آباد میں ہنگامی پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے حزب اختلاف کی پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی کی پارلیمانی رکن ڈاکٹر نفیسہ شاہ اور پی ایم ایل نون کی پارلیمانی رکن ڈاکٹر روبینہ خالد سمیت کئی لیڈران نے عمران خان کے تاناشاہی رویے اور انتقامی کارروائیوں پر شدید تنقید کی۔ پاکستان رپورٹر میں ابھی باقی ہے کووڈ 19 پر حکومتی لاپرواہی کے خلاف لیڈی ہیلتھ ورکرز کا احتجاج۔ فی الحال وقت ہے پاکستان رپورٹر کے خصوصی سیگمنٹ کا۔ خبریں پاکستانی اخباروں سے سیگمنٹ میں پاکستان کی ہفتے بھر کے کچھ چنیدہ خبروں پر سرسری نظر ڈالنے کا۔ پاکستان کے خیبر پختونخوا صوبے میں 2 لڑکیوں کی آنر کلنگ کی خبر کو اخبارات میں سرخیاں بنایا گیا۔ خبروں کے مطابق آنر کلنگ کا یہ انسانیت سوز واقعہ قبائلی علاقے وزیرستان میں سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہونے کے بعد پیش آیا۔ 52 سیکنڈ کے ویڈیو میں 3 لڑکیاں ایک نوجوان سے بات کر رہی ہیں۔ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد 2 لڑکیوں کے چچیرے بھائیوں نے انہیں غیرت کے نام پر قتل کر دیا۔ دونوں مقتولہ بہنوں کی عمر 16 اور 18 برس بتائی گئی۔ پولیس نے بتایا کہ مقتولہ لڑکیوں کی آنر کلنگ میں ملوث 2 چچیرے بھائیوں کو گرفتار کر لیا گیا، لیکن ویڈیو ٹیپ میں شامل تیسری لڑکی کا کوئی پتہ نہیں چلا ہے۔ پاکستان کے سندھ صوبے میں اقلیتی ہندو فرقے کی جانب سے جبراً مذہب تبدیلی کے لیے ڈالے جا رہے دباؤ کے خلاف احتجاجی مظاہروں کی خبریں اخباروں میں سرخیوں میں چھائی رہیں۔ خبروں کے مطابق سندھ صوبے کے مٹیاری ضلع میں سراپا احتجاج اقلیتی ہندو فرقے کی بھیل برادری نے بتایا کہ پاکستان میں جبراً مذہب تبدیلی کے لیے ابھی تک ان کی لڑکیوں کو اغوا کیا جا رہا تھا، لیکن مٹیاری میں تبلیغی جماعت پوری بھیل برادری پر ہی مذہب تبدیلی کے لیے لگاتار دباؤ بڑھا رہی ہے اور اسلام قبول کرنے سے انکار کرنے پر تبلیغی جماعت کے کارکن ان کے گھروں پر دھاوا بول کر مار پیٹ اور توڑ پھوڑ کر رہے ہیں۔ پاکستان ہندو کونسل کے چیئرمین اور عمران خان کی پارٹی پی ٹی آئی کے لیڈر رمیش کمار مانکوانی نے اس معاملے کی عدالتی تحقیقات کرانے کی مانگ کی۔ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں میئر شیخ انصار عزیز کو معطل کیے جانے کی خبر کو اخباروں میں سرخیاں بنایا گیا۔ خبروں کے مطابق پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی پارٹی پی ایم ایل نون سے وابستہ شیخ انصار عزیز کو مارچ 2016 میں اسلام آباد کا میئر بنایا گیا تھا۔ یہی وجہ رہی کہ سیاسی انتخاب کے جنون میں عمران خان کی حکومت نے حزب مخالف پارٹی کے میئر کو کرپشن کے مبینہ الزام میں معطل کر دیا۔ شیخ انصار عزیز نے کہا کہ عمران خان کی تاناشاہی حکومت دارالحکومت اسلام آباد میں اپوزیشن جماعت کا میئر کیسے برداشت کر سکتی ہے۔ پاکستان میں سول ایویشن محکمے کی جانب سے لاک ڈاؤن میں نرمی لاتے ہوئے پی آئی اے کی اڑانیں بحال کرنے کے فیصلے کی خبر کو اخباروں میں سرخیاں بنایا گیا۔
खबरों के मुताबिक सिविल एविएशन महकमे ने शुरुआती मरहले में पाकिस्तान में 5 खुसूसी एयरपोर्ट्स के जरिए फिलफौर घरेलू उड़ानों की आमदरफ्त का आगाज किया है। इसके अलावा PIA के तैयारों के जरिए चीन और अमेरिका जैसे बैरूनी मुल्कों में फंसे पाकिस्तानी तलबा और तालिबात को वतन वापस लाने की कोशिशें भी की जा रही हैं। माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान में कोविड-19 मरीजों की बढ़ती तादाद के बावजूद इमरान खान की हुकूमत शिद्दत पसंदों को खुश करने के लिए गैर जिम्मेदाराना फैसले ले रही है। पाकिस्तान की इक़्तिसादी राजधानी कराची में कानून के मुहाफिज पुलिस एहलकारों की जानिब से दिन दहाड़े लूटमार की जाने की खबर को अखबारात में सुर्खियां बनाया गया। खबरों के मुताबिक ये वाकया कराची के न्यू लेबर कॉलोनी इलाके में पेश आया, जहां पुलिस एहलकारों ने लॉकडाउन में रिश्वत न देने पर एक दुकानदार को न सिर्फ तशद्दुद का शिकार बनाया बल्कि दुकान में सरेआम लूटपाट भी की। मुतासरा दुकानदार ने थाने जाकर पुलिस एहलकारों पर 3 लाख रुपए लूटने का इल्जाम लगाया। लिहाजा CCTV फुटेज में सच्चाई मंजरेआम पर आने पर कसूरवार पुलिस एहलकारों के खिलाफ थाने में मामला दर्ज करना पड़ा। आखिर में रुक करते हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े तिजारती शहर और सिंध सूबे की राजधानी कराची का और जायजा लेते हैं लेडी हेल्थ वर्कर्स की जानिब से किए गए हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी मुजाहिरों का। कोविड-19 की रोकथाम के तई पाकिस्तानी हुक्मरानों के लापरवाह रवैये को लेकर सरकारी डॉक्टर्स और तिब्बी माहिरीन तो काफी पहले से ही सरापा एहतजाज थे, लेकिन नर्सेज के आलमी दिन के मौके पर पाकिस्तानी नर्सेज समेत पैरामेडिकल स्टाफ्स भी सड़कों पर उतर आया। पाकिस्तान में वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत की जानिब से कोविड-19 की रोकथाम के लिए लॉकडाउन और हिफाजती इंतजामात के तई लापरवाह रवैये को लेकर तिब्बी माहिरीन, डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ शुरू से ही सरापा एहतजाज हैं। यही वजह रही कि नर्सिस के आलमी दिन के मौके पर पाकिस्तान के सिंध सूबे की राजधानी कराची समेत मुख्तलिफ हिस्सों में हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी मुजाहिरे किए गए और इन एहतजाजी मुजाहिरों में शामिल नर्सिस और दीगर पैरामेडिकल स्टाफ्स की जानिब से विफाकी और सूबाई हुकूमतों पर हिफाजती इक़दामात की अनदेखी करने के इल्जामात लगाए गए। हमारे जो नर्सेज हैं 40 से ज़्यादा नर्सेज इस कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। एक मेल नर्स हमारा एक्सपायर हो चुका है और इस वक्त हम विदाउट PPE किट और विदाउट जो है मतलब सोल्जर को जो गोलियां और बुलेट के बगैर जो भेजी जाती है हम उस तरह की लड़ाई लड़ रहे हैं। पाकिस्तान में सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स और नर्सिस कोविड-19 जैसी महामारी की वजह से पैदाशुदा संगीन सूरत हाल में इंसानी खिदमत में मिसाली किरदार निभा रहे हैं। आलमी वबा से मुतासिरा मरीजों की जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा रहे हैं। पाकिस्तान के सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स, नर्सिस और दीगर मेडिकल स्टाफ का कहना है कि इमरान खान की विफाकी और सूबाई हुकूमतें खोखले दावे तो कर रही हैं, लेकिन पाकिस्तान में नोवेल कोरोना वायरस से मुतासिरा मरीजों की बढ़ती तादाद के बावजूद उन्हें अभी तक हिफाजती किट्स मुहैया नहीं करवा पाई हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान में खुद डॉक्टर्स, नर्सिस और दीगर हेल्थ वर्कर्स नोवेल कोरोना वायरस की जद में आकर अपनी जान गंवा रहे हैं। इन मुश्किल हालात में उनके पास एहतजाज के अलावा कोई मुतबादिल नहीं बचा। हमें तो सबसे ज़्यादा इनको अप्रिशिएट करना चाहिए, मगर हम इसके बावजूद भी सिंध गवर्नमेंट की इस नाअहली को छुपा रहे हैं कि हम तमाम सामान ना होने के बावजूद भी अपने काम को जारी सारी रखे हुए हैं। मगर अब सिंध गवर्नमेंट की जो हम इस बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर सकते और अब हम मजबूर होकर हमने अपने एहतजाज का रास्ता अख्तियार किया है। आदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में अब तक 700 से ज्यादा डॉक्टर्स, नर्सिस और दीगर हेल्थ वर्कर्स कोविड-19 से मुतासिर हो चुके हैं और इनमें से बड़ी तादाद में अपनी जान तक गंवा चुके हैं। ताहम पाकिस्तान में वजीर आजम इमरान खान की विफाकी और सूबाई हुकूमतें अपने सियासी मुफादात की खातिर शिद्दत पसंद तबके को खुश करने के लिए लॉकडाउन में आए रोज नई नई रियायत दे रही हैं।
यही वजह है कि पाकिस्तान में लॉकडाउन के दिखावे में सोशल डिस्टेंसिंग जैसे हिफाजती इक़दाम की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और इससे पाकिस्तान में नोवेल कोरोना वायरस से मुतासिरा मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। मैं नहीं जानता कि पाकिस्तान में भूख से कितने लोग पिछले एक महीने में खुदा न खास्ता अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे हैं, लेकिन हमें ये पता है कि 200 से ज़्यादा लोग कम से कम, और ये जो गवर्नमेंट के फिगर्स हैं ये ज़रूरी नहीं है कि ये सही हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों की डेथ वैसे हुई है जो कोरोना के थे लेकिन जिनको नहीं पता चला। तो कम से कम हमें पता है कि इतने लोग इस मर्ज से ऑलरेडी जान अपनी। मसला हमें जो नज़र आ रहा है वो ये नज़र आ रहा है कि खुदा न खास्ता इस तरह की सिचुएशन चलती रही तो मुझे ये डर है कि ऐसा ना हो कि हम रोडों पे लोगों का इलाज कर रहे हो, हम डिसाइड कर रहे हो कि आपके रिश्तेदारों में से कौन सा ऐसा है जो 35 साल का है और कौन सा ऐसा है जो 55 साल का है। 55 वाले साल को छोड़ देते, सिर्फ 35 को देखते हैं, बाकी को फारिग कर देते। दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों की तरह पाकिस्तान में भी सिविल सोसाइटी की जानिब से कोविड-19 में अपनी जान पर खेलकर इंसानी खिदमात में जुटे डॉक्टर्स और नर्सेस समेत पैरामेडिकल स्टाफ्स की हौसला अफजाई की जा रही है, लेकिन पाकिस्तान में हुक्मरान तबके और इंतजामिया की जानिब से अपने लिए हिफाजती साजो सामान की मांग करने वाले सरकारी डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ्स को रियासती जुल्म जबर का शिकार बनाए जाने के इंसानियत सोज हक़ाइक़ भी मंजर आम पर आते रहे हैं। तशवीशनाक पहलू ये रहा कि पुरम तौर पर मुजाहरे कर रहे सरकारी डॉक्टर्स पर रियासती तशद्दुद का ये कहर पाकिस्तानी फौज के जबरन कब्जे वाले बलूचिस्तान की राजधानी कोयटा में बर्पा किया गया, जो दुनिया भर में इंसानी हुकूक की दुहाई देने का दिखावा करते नहीं थकती। इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का शुमारा अब यही इख्तिताम पजीर होता है। पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरों के साथ अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।